टेंस आज से देखना है। हमें देखना है फ्यूचर टेंस। वैसे फ्यूचर में ऐसा कोई वर्ब का रूप नहीं है जो टेंस का निर्माण कर सके। आपको बताया जा चुका है, पहले वीडियो में ही बताया है कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फिर भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको हमें देखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। आज बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। हम बात करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सामान्य बात है कि शैल या विल अब प्लस V1 ये होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब मैं जो स्टार लगाने जा रहा हूं, इस स्टार को ही ध्यान देना है और इसे ही समझने का पूरा प्रयास करना है। पहला स्टार कहता है कि टाइम और कंडीशन, टाइम और कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, बताने वाले शब्दों, टाइम और कंडीशन बताने वाले शब्दों के साथ आने वाले, शब्दों के साथ आने वाले, शब्दों के साथ आने वाले वाक्यों में शैल या विल या किसी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी इसके साथ न तो शैल न तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात को समझने की जरूरत है। आइए एक और चीज लिख देते हैं। वे शब्द जिनके साथ यह नियम लगता है वे हैं। अब मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूं जिन शब्दों के साथ ये वाला नियम रखता है, यानी टाइम और कंडीशन बताने वाले शब्दों के साथ आने वाले वाक्य में कोई ऐसा वाक्य हो जो टाइम बता रहा हो या कंडीशन बता रहा हो, यानी शर्त को बता रहा हो, तो उस वाक्य में न शैल आएगा न विल आता है और न ही कोई दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता है। ये ध्यान देना है। और वे शब्द जिनके साथ यह नियम लगाते हैं वे कौन कौन से शब्द हैं उसको हम देखते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बना रहा हूं मैं टाइम के लिए और एक में बना दे रहा हूं कंडीशन के लिए। कंडीशन, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएगा व्हेन, टिल, अनटिल, व्हेन, टिल, अनटिल। अगला आ जाएगा एज लॉन्ग एज सुन एज लॉन्ग एज
as soon as long as soon as hardly, scarcely, hardly, scarcely, हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर। क्या लिख देते हैं? नो सूनर। अब आइए, इसकी हिंदी होती है जब कि, और यहां से इनका हिंदी हो जाएगा, तो इन दोनों का हिंदी होता है जैसे ही। जैसे अब मैं यहां मैं कंडीशन करता हूं। क्या? इफ, इन केस, इसमें आता है इफ, इन केस, इफ, इन केस, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड का हिंदी क्या होता है बाबू? क्लियर? और एज लॉन्ग क्लियर? तो इसका हिंदी यहां लिख लेते हैं। तो ध्यान देना है कि कोई वाक्य हो और जिस वाक्य में यह टाइम और वह कंडीशन दिया हो, तो उसके साथ न शैल लगाएंगे, न विल लगाएंगे, और न ही कोई मॉडल लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गया? अब इसके साथ एक और चीज लिखते हैं। पहले इसको समझता उतार लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। और यह नियम जो है वो पूरे फ्यूचर टेंस में लगेगा। सिर्फ सिंपल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यह नियम जो होता है पूरे फ्यूचर टेंस के लिए होता है। तो नोट एक बना लीजिए कि यह नियम, एक नोट बना लीजिए कि यह नियम पूरे फ्यूचर टेंस में लागू होता है, में लागू होता है। जो मैंने रूल बताया, यह रूल सिर्फ सिंपल के लिए नहीं है, बल्कि पूरे फ्यूचर टेंस के लिए है। एक और नोट तैयार करते हैं और नोट में लिखते हैं कि उपरोक्त नियम, यानी जो नियम हमने बताया उस नियम, यानी कहेंगे कि उपरोक्त नियम, उपरोक्त नियम तभी लागू होगा, तभी लागू होगा, उपरोक्त नियम तभी लागू होगा जब एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुए होंगे। लागू होगा जब ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुए
होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं अगर तिल को ही लूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंजंक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है। प्रेपोजिशन, तो ये नियम कब लागू होगा? जब ये कंजंक्शन के रूप में लागू, जब ये कंजंक्शन के रूप में वाक्य में आया होगा तभी यह नियम लागू होगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक दो वाक्य पर लेकर चलता हूं जहां आपको आसानी से यह बात समझ में आएगी। कहते हैं कि he will not return. He will not return till Monday. अब यहां देखना है कि यह टिल जो है वो कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है। अगर वो कंजक्शन है तो विल नहीं आना चाहिए और प्रीपोजिशन है तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान यह देना है कि ये कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन के लिए कैसे पहचानेंगे कंजक्शन? तो ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। और विशेष मेरा एक वीडियो है कंजक्शन के लिए, वहां देखेंगे, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कंजक्शन के सारे चीज, अगर परेशानी होती है तो यहाँ यह एक प्रेपोजिशन है, यह एक प्रेपोजिशन है, इसलिए यह वाक्य सही है, यह वाक्य गलत नहीं है। और मैं इसी टिल को एक दूसरे वाक्य में दे रहा हूं, जैसे you will have to wait, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, ठीक है, for him यानी उनकी, तुम्हें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी till he will, till he will return, return। अभी एक वाक्य है, गौर से देखोगे तो ये स्वयं एक वाक्य है और एक वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन की औकात नहीं है कि दो वाक्यों को जोड़ दे, तो ये क्या करता है, वो संबंध को बताता है और ये जोड़ता है। तो यहाँ पर ये कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन है। और जब कंजक्शन है तो बताया गया है कि उसके साथ आने वाले, उसके बाद जो आएगा वाक्य उसमें विल शैल या कोई मॉडल नहीं आएगा, यानी यहाँ विल का आना वाक्य को गलत करना है। अगर इसी वाक्य को सही करना है तो हम ऐसे कर देंगे, कहेंगे यू विल हैव टू wait for him till he return। एस लगा देंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। मैं इसका भी आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसको, अब संभवतः मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से इसको देखिए और समझिए, बेहतर समझ में आएगा। आइए मैं दूसरे स्टार की तरफ बढ़ता हूँ। एक स्टार में इतना चीज मैंने आपको बता दिया, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो दूसरा स्टार है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये रंग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं पोजीशन को बता रहा हूँ। ट्रांसलेट के लिए तो मेरा वीडियो है राइटिंग स्किल का, उसको देखेंगे, सारा दुनिया का कोई भी चीज होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए दूसरे स्टार में देखते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं दूसरा स्टार,
अब मान लीजिए कि when एक शब्द है और एक शब्द है if। आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको पता होगा, और पता नहीं है तो जानिए, इसका हिंदी होता है एक जब, और एक हिंदी इसका होता है कब। क्या होता है? एक होता है कब, जब और कब। उसी तरह इसका हिंदी होता है अगर और क्या। तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब इनकी हिंदी ये हो, क्या हो? जब और कब, यानी इसकी हिंदी और इसकी हिंदी, यानी इसका शाब्दिक अर्थ, यानी इफ का शाब्दिक अर्थ क्या हो और व्हेन का शाब्दिक अर्थ कब हो, तब क्या होगा, इसको जानना है। तो इसको यहां लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि जब व्हेन कब, कोमा लगाते हैं। इफ क्या, के अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी जब वेन का शाब्दिक अर्थ कब हो और जब इफ का शाब्दिक अर्थ क्या हो, तो जब प्रयोग होते हैं तो इनके बाद इनके बाद आने वाले, तो इनके बाद आने वाले वाक्यों में, तो इनके बाद आने वाले वाक्यों में शैल, विल या मॉडल, कोई भी शैल हो या मेजर, मैंने कोई भी शैल, विल हो या कोई मॉडल हो, आ सकते हैं। ये गौर करना है, आ सकते हैं। कब? जब वेन का शाब्दिक अर्थ कब हो, जब इफ का शाब्दिक अर्थ क्या हो। अब कैसे समझेंगे? तो इसको भी मैं आपको दो वाक्य समझा देता हूं, ये समझ में आ जाएगा। I want to know if, वाक्य है कि I want to know if you will do my work। ध्यान से इस वाक्य को देखेंगे और बताएंगे तो यह वाक्य सही है। क्यों? कह रहा है कि आई वांट टू नो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं क्या तुम इस काम को कर दोगे। तो क्या है यहाँ हिंदी, तो इसीलिए ये देखिए इसके साथ भी आया है और आप काट नहीं सकते, और ये वाक्य सही है। ये बहुत जरूरी है समझना, अगर नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। एक वाक्य और मैं आपको दे रहा हूं, I shall be happy, I shall be happy if you do my work। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमने क्या किया, विल को अगर विल लगा देंगे तो बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यह इफ यानी क्या के अर्थ में नहीं है। आई शैल बी हैप्पी, यदि तुम इसे करोगे, तो यदि के अर्थ में है, तो यदि के अर्थ में है तो इसके साथ विल नहीं आता। अगर मैं यहाँ भूल से भी विल लगा देता तो ये बात गलत हो जाती।
अगर यहाँ विल आ जाता, सपोज यहाँ विल डू माई वर्क, तो यह बात क्या होता, गलत होता। बात समझ रहे हैं या नहीं? इस बात को समझने की जरूरत है। अगर ये समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। अब मैं तो आपको पता है कि ऐसे वाक्यों में शैल और विल का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा या पास्ट का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी शैल विल का प्रयोग जब नहीं होता है, तो शैल विल का प्रयोग जब नहीं होता है तो प्रेजेंट का कोई वर्ब आता है या फिर पास्ट का, याद रखना है ये। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन आपको RRB का है, मेनी एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन है कि मेनी accidents can be avoided, can be avoided if we will, if we be careful, RRB क्वेश्चन है और अंडरलाइन ए पार्ट है। और पहला ऑप्शन है माइट बी केयरफुल और दूसरा ऑप्शन है आर केयरफुल और सी में है आपको वर्क केयरफुल और डी में है नो इम्प्रूवमेंट। देखिए बाबू, यहाँ ध्यान से जब देखते हैं तो ये क्या है? इफ बी विल केयरफुल कि इफ बी एक वर्ब आना चाहिए, ऐसे में एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। हाँ, एक नोट बना सकते हैं आप कि कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब वरा आता है। एक नोट बना सकते हैं, नोट बना लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू बी वर आता है। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, अब तुरंत बता देंगे सर क्या होगा। एक आइए और क्वेश्चन लिखते हैं जो ये भी पूछा हुआ है। ये किसका है? तो बैंक पीओ का क्वेश्चन है। देखिए 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों आरआरबी और बैंक पीओ की बात बता रहे हैं। बाबू, आपसे क्या किया जाता, यहाँ पर अंडरलाइन जो है इसी को डॉट डॉट कर दिया जाता और ये ऑप्शन दिया जाता। सेम चीज है कि नहीं? इसलिए डरो नहीं, बात को पढ़ो और आगे बढ़ो कि दुनिया में फिर तुम्हें ग्रामर पढ़ने की जरूरत न हो। आइए एक क्वेश्चन देता हूँ जो बैंक पीओ का है। As soon as I will reach, क्वेश्चन है कि as soon as I will reach Bangalore, I will repay
I will repay the loan. The loan. और ये है क्वेश्चन पीओ का, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और इसमें अंडरलाइन क्या किया गया है ये समझना है, ठीक है। तो अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, इसको अंडरलाइन में दिया है सेल रिच, सेल रिच। दूसरा दिया है शुड रिच, शुड रिच। सी में दिया है वुड रिच, वुड रिच। और डी में दिया है रिच, और ई में दिया है नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अब आपको देखना चाहिए कि एज सुन एज है तो हमें कुछ सोचना नहीं है, सिंपल पर तो यहाँ आंसर होता है। आइए फिल द ब्लैंक्स आपको बता दें, क्योंकि बच्चे कहेंगे सिर्फ सर दो ही टाइप का बात बता रहे हैं। कह रहा है कि इफ यू लीडर क्वेश्चन सॉरी कॉमा यू डॉट टू पे अ फाइन, और ऑप्शन में दिया है कि विल है, बी में दिया है वुड है, वुड है, और सी में दिया है विल हैड, विल हैड, और डी में दिया है वुड है, वुड है। क्या भरोगे बताओ? हाँ भरना पड़ेगा ना, तो ये सिंपल में होना चाहिए ना, तो विल हैव होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बोले एक आपको कॉमन एरर का भी क्वेश्चन दे दो साथ ही साथ, इसको भी यहाँ से I shall write it। एसएससी का क्वेश्चन है to you, I shall write to you when I shall reach Bangalore। ठीक है, ये हो गया सी, नो इधर, ये हो गया डी। अब आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा। समझ चुके होंगे कि आप आंसर यहाँ आई के साथ सेल वाली बात नहीं होगी, यानी आंसर है सी। बात समझ गए? अगर बात समझ में आ रही है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि वह भी सीख सके और इसका लाभ उठा सके।